रमा माता जी, आज हमारा जो चर्चा का विषय है, अध्यात्म और संसार दोनों एक हो जाए तभी 5G जीवन की ये शुरुआत। मालविका दीदी, मैं बताता हूँ, ये अभी जी रहा हूँ ना, तो थोड़ा सा जी अच्छे से बोलिए। बताओ, है ना। हम सब भी जी रहे हैं। हाँ वही ना जो जी रहे हैं, मजा बहुत आता है वो अच्छा जीने में। टॉपिक है। हाँ तो एक्चुअली भैया जी के भी कुछ शब्द है उसको लेके, तो उसी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे हमारा जो सीरीज चल रहा था अध्यात्म का, वैसे ही ये इस प्रकार यहाँ पे टॉपिक है, उस पे हम बात करेंगे जी। तो इसको लेके भैया जी ने कुछ शब्द कहे हैं, मैंने अभी ग्रुप में डाल भी दिए, आप पढ़ भी सकते हो, बुक्स में भी है एक्चुअली, ठीक है। तो उनके शब्द ये है: अध्यात्म का स्तर केवल ध्यान और मौन से नहीं, बल्कि संसार में कार्य करने के तरीके, दृष्टिकोण, निर्णय लेने की शक्ति और कर्म की स्पष्टता से प्रकट होता है। जो संसार से भागता है वह आत्मा की गहराई को कभी छू नहीं सकता, कभी नहीं छू सकता। इसलिए अध्यात्म और संसार दो नहीं है, एक ही चेतना के दो आयाम है। टिम्बर पुरुष माधव प्रभु जी, ठीक। इन शब्दों को अगर गहराई से जाने, ठीक है, तो अभी जो गुरु लोग हैं जो बताते हैं कि हमारा जो संसार है वो अलग रहेगा, अध्यात्म है अलग रहेगा। संसार और अध्यात्म साथ साथ में नहीं चलेगा, क्योंकि संसार में रहना है, अध्यात्म वाली जो बातें हैं ना, तो पूजा करना है, पाठ करना है, मौन करना है, अनुष्ठान करना है, मंत्र जप करना है, इस प्रकार से वो बोलते हैं। अभी जो धारणाएं हैं या अभी तक के जैसी भी मान्यता है उस प्रकार से। बट हमारा जो काम करने का अभी ये इससे ये संसार से कैसा जुड़ता है वो देखिए हम, ये तो ऐसा बताया गया है, अभी तक ऐसा ही होता है, ठीक। बट संसार में जब हमारी आध्यात्मिक यात्रा ऊपर उठती है, हमारी समझ बढ़ने लगती है, तब हमारा मन बुद्धि अहंकार हटेगा। जब मन बुद्धि अहंकार हटेगा, तब हम अपने चेतना का स्तर बढ़ा हुआ पाएंगे। अब चेतना का स्तर बढ़ा है, आकाश खुला है, ये हमको समझेगा कैसे ना कि चेतना का स्तर बढ़ा है। हाँ भैया बढ़ा है, तो आध्यात्मिकता में तो हम चलते जाएंगे, हाँ मैं आ रहा हूँ, ध्यान कर रहा हूँ, ऊर्जा मिल रही है, हाँ ठीक है। बट वो उसका कुछ मापदंड तो होना चाहिए। ये पता कैसे चलेगा कि हाँ इतनी प्रगति हो गई है, इतना आकाश खुला है, इसका आगे का आकाश ऐसे से खुलेगा। तो उसके लिए क्या चाहिए? संसार में ही हमें ये चीजें पता चलेगी कि हम किस प्रकार से कार्य करते हैं। अब मैं संसार के कार्यों की अगर बात कर रहा हूं ना, तो कोई भी कार्य, मैं मतलब ये बात नहीं कर रहा हूं कि यही कार्य से पता चलेगा हमारी जीवन शैली कैसे रहती है, हम हर एक डिसीजन कैसा लेते हैं, हमारी निर्णय क्षमता किस हिसाब से काम कर रहे हैं, उस हिसाब से उस आकाश से हम काम करते हैं। जैसे जिन जो लोगों का आकाश खुला नहीं रहता, वो लोग, उनका अगर मैं चक्रों के हिसाब से बोलूं, तो वो मूलाधार से नाभि के बीच में ही रहते हैं, दौड़ते हुए रहते हैं, ठीक। उससे आगे जब आकाश खुलेगा, हमारा आकाश खुलेगा, हमारी डिसीजन क्षमता, निर्णय शक्ति भी बढ़ेगी। उस हिसाब से वो जज किधर करेंगे ना, तो संसार में करेंगे। अब संसार के कार्यों में हमारी कार्यशैली कैसी होती है वो यहाँ पे लगेगा। जैसा राजेश अगर कोई काम कर रहा है, पहले अगर वो काम करता था तो वो इस हिसाब से करता था, उसकी जीवन शैली, उसके कार्य करने का तरीका मतलब लो लेवल का था, आउटपुट इफिशियंसी भी नहीं आती थी। जब राजेश ने आध्यात्मिक प्रगति कर ली, उसका अंतर आकाश खुला, उसके भीतर समझ बढ़ी, तो संसार में भी वो दिखेगा। दिखेगा कैसे? जो कुछ भी आउटपुट आएगा काम का, कुछ भी काम हो, कुछ भी काम हो, वो बेटर रहेगा पहले काम से, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे भी एक
भेद कैसा है ना, देखो, थर्ड डायमेंशन में रह के भी हम काम वही कर रहे हैं, समझ बढ़ा के आगे जब बढ़ रहे हैं, आध्यात्मिक यात्रा कर रहे हैं, फिफ्थ डायमेंशन की ओर जा रहे हैं, काम वही कर रहे हैं, काम तो वही करना है, बट थर्ड डायमेंशन में हम ढो रहे हैं और यहाँ पर समझ के काम कर रहे हैं। ये भी एक मेजर डिफरेंस है। और काम करने का तरीका हमारे कार्यशैली से पता चल जाएगा। अभी देखिए उसमें एक सटीक एग्जांपल बहुत बढ़िया वाला एलन मस्क है। वो भाई साहब का विजन देखिए, ठीक है, वो इतना टूटता है फिर भी उसका मतलब कंपनी डूबा ये हुआ फिर भी उसने हिम्मत नहीं छोड़ा। उसका विजन ये है कि मैं मार्स पे दुनिया बसा दूंगा। वो बंदे का विजन इतना है, उसका सातवें आकाश से वो काम कर रहा है। अब उसकी जीवन शैली वैसी है, वो डिसीजन मेकिंग में है, वो हर एक कार्य करते समय एक डिसीजन मेकिंग करता है। तो उसका उतना आकाश खुला हुआ है क्योंकि हर एक चीज में वो परफेक्ट करता है। तो हम ये चीज हमारे भीतर कैसे उतारे उसका एक सीधा सा सिंपल मात्र अभ्यास है। देखिए कौन सा भी कार्य कर रहे हैं उसका जस्ट हमें पूछना है खुद से कि मैं जो कर रहा हूं ये क्या काम है। दूसरा, रीजन क्यों कर रहा हूं, इसका इंटेंशन क्या है। और तीसरा, इसमें बेस्ट कैसे कर सकता हूं। अगर ये चीजों में हमारी जान लिए, हमने पहचान लिए, तो हमारी ऑटोमेटिक कार्यशैली भी बढ़ जाएगी। तो ये जब चीजें है ना, ये मन बुद्धि से हटेगा तभी ये जान पाएंगे ना। नहीं तो बोलेंगे भैया मैं तो काम कर ही रहा हूँ, ये क्या चीज पूछने को बोल रहे हो, ये तो चीज तो मैं क्या बोलूं ना, मैं काम कर ही रहा हूँ, मेरा शरीर कर रहा है। लेकिन जब मन बुद्धि हटेगा तभी ये हम काम कर पाएंगे कि पूछ पाएंगे खुद को। और ये होती है संसार में रह के असली साधना कि हमारा डिसीजन मेकिंग हम कितना शार्प कर रहे हैं। कोई भी काम हो, खाना बनाना हो, झाड़ू मारना हो, कोई भी काम हो, मैं सत्संग करना हो, कोई भी काम हो, हम, और पता है उससे भी बढ़िया वाला चीज कि हमारी जो ग्रंथियां ध्यान भजन करके मंत्र जप करके खुलेगी, उससे भी ज्यादा और फास्ट स्पीड में ग्रंथि खुलने का ये साधन है। समझ के सजगता से हमने काम किया वो परफेक्ट है, बहुत जल्दी खुलेगी ग्रंथि। यहाँ पे कैसा होता है, अभी एक एग्जांपल बताता हूँ। मालविका दीदी को कुछ ग्रंथि का प्रॉब्लम था, तो भैया जी ने मुझे बोला उसे, राजेश उसे ऐसा कुछ काम बताओ हम कि ऐसा उसके पास होगा। उन्होंने पूछा कि आप क्या करते हो वगैरह। फिर राजेश उनको ऐसा कुछ काम बताओ कि वो कुछ डिसीजन ले पाए, डिसीजन मतलब खुद होके कर पाए, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से कर पाए। तो वो जब काम करने जाएगी, एक डिसीजन लेगी, निर्णय शक्ति बढ़ेगी और क्या करना है पूरा स्पष्टता से करेगी, तभी वो आगे बढ़ पाएगी, आगे का आकाश भी खुलेगा। तो अब इसको है ना थोड़ा सा बैक जाके देखते हैं। जब भी ये परंपरा मतलब अभी की नहीं है, पहले से चलती आ रही है। श्री राम जी आए वो भी गुरुकुल में गए, श्री कृष्ण जी आए वो भी गुरुकुल में गए। तो गुरुकुल में जब जाते थे वहां पे वो सेवा करते थे। तो वो सेवा करके उनको सेवा भाव से क्या सिखाया जाता था कि यही कि आपको जो कार्य दिया गया है वो आप कितना अच्छे से कर सकते हो। इस प्रकार से भले ही वो कृष्ण जी जाके जंगल से लकड़ियां क्यों न काट कर लाते हैं, लेकिन वो कितने स्पष्टता से, कितने क्लीन होके, कितना मतलब अपना डिसीजन मेकिंग करके, मैं वही बोला कुछ भी कार्य डिसीजन मेकिंग कर सकते हो। ये होता है संसार में रह के उसका मापदंड। तो अभी क्या चल रहा है ना, अभी ये लोग शिष्य लोग रह जाते हैं कि हाँ भैया, बट इसके लिए वैसे गुरु भी चाहिए। नहीं तो क्या होता है, आश्रम में गए, गुरु है, गुरु बैठ के लोगों को बता देते हैं ये तेरी सेवा, ये तेरी सेवा, ये तेरी सेवा, वो कर रहे हैं, धो रहे हैं, बोझे ढो रहे हैं। लेकिन उनकी निर्णय क्षमता बढ़ी या ना बढ़ी, उनकी धारणा कटी या ना कटी, उनके आकाश कितना खुला है, वो समझाने वाला भी टिम्बर पुरुष, बुद्ध पुरुष उस लेवल का चाहिए। नहीं तो क्या होगा,
और जो बैठा है ना वो तो डिसीजन ले रहा है ना, बड़े बड़े डिसीजन, आश्रम बढ़ाना है, ये इधर बढ़ाना है, ये जगह जगह इधर करना है, गौशाला खोलना है, वो तो बड़े डिसीजन ले रहे हैं, वो तो है। लेकिन जो नीचे के लोग हैं, वो टैलेंट ब्लॉक करना जो बोलते हैं ना, हाँ, उनका आकाश खुले ना खुले ढो रहे हैं, मेरे को सेवादार मिल गए, चल रहा है ऐसा। तो सच्चे गुरु की पहचान ही यही है कि वो बता पाए कि तुम्हारी धारणा कितनी है, तुम्हारा इतना आकाश खुला है, तुम इतना डिसीजन यहाँ पे रुके हुए हो, आप ये कार्य करो और ये डिसीजन मेकिंग को बढ़ाओ। जैसे मालविका दी को बोला था भैया ने, ये टास्क करना, डिसीजन मेकिंग करना, खुद से लगना, इधर देखो उधर देखो थोड़ा सा। फिर हमने वो किया भी, उनको एक टिम्बर गीता से रिलेटेड वर्क भी दिया। तो कितना एक्टिवली वो कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि संसार छोड़कर मैं जाऊंगा तभी अध्यात्म में आगे प्रगति करूंगा, नहीं। संसार में रह के मेरे पास जो अभी जो कार्य कर रहा हूं ना, वो समझ के साथ कर लू ना, यही साधना है। अभी तक के हमको सिखाया गया है संसार छोड़ के जाओ भैया, ध्यान भजन पूजा पाठ करो तभी मिलेगा, नहीं। अगर संसार में रह के भी समझ बढ़ा के हमारी जो ग्रंथियां है वो भी कट सकती है, वो तो बेटर वे से कटेगी, जितना हम ध्यान से नहीं कटती ना, लेकिन सजग होके कार्य करने से। कि मैं ये कार्य कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं, सजग होके, हर चीज सजग होके। ये ऐसे नहीं बेहोशी में तो चल ही रही है, दुनिया ही चल रही है, हम भी उसमें चलेंगे तो फिर मतलब नहीं। कुछ भी कार्य कर रहे हैं सजग होके कर लिए, यही साधना है और कुछ है ही नहीं। और जो लोग बोलते हैं ना भैया अध्यात्म अलग है संसार अलग है, बहुत 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 बड़ी गलत धारणा है। जो अभी तक के गुरु लोग भी, जिनको पता नहीं है, वो नहीं 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 नहीं, छोड़ के आना पड़ेगा, इधर बैठना पड़ेगा, तो इधर बैठना भी पड़ेगा, आश्रम में रहना भी पड़ेगा। क्या उस लेवल का आप ज्ञान दे रहे हो, उस लेवल के शिष्य को बता पा रहे हो, उस लेवल में क्या शिष्य को सही नॉलेज दे रहे हो कि तेरा ये डिसीजन गलत हुआ, तेरी इतनी धारणा है, इतना अंतर आकाश खुले, तो वो असली गुरु शिष्य का परंपरा चली। धंधा लगाने को बैठ के मतलब लोग जमा करना, वो नहीं। फिर वो टैलेंट ब्लॉक कर रहे, अब ऐसा हो गया। तो इस प्रकार से पहले भी चलता था, राम जी भी गए, श्री कृष्ण जी भी गए, अपने गुरु के पास वो नॉलेज लिया, फिर यहाँ पे आके उन्होंने जितना शार्प हुए, जितना डिसीजन मेकिंग हुए संसार में, उतने भी आगे बढ़े। तो यही है। तो भैया जी ने, मैं तो ये जस्ट उनके शब्द समझाया, और उन्होंने लिखा है, बहुत लोग मानते हैं आध्यात्मिक जीवन का अर्थ संसार से हट जाना है, एकांत में रहना, ध्यान करना, सामाजिक जिम्मेदारियों से दूर भागना है। लेकिन टिम्बर पुरुष यहाँ यह भ्रम तोड़ते हैं। वे स्पष्ट वे स्पष्ट करते हैं कि आध्यात्मिकता का सच्चा माप केवल भीतर की अनुभूति से नहीं, बल्कि यह देखा जाता है कि व्यक्ति दुनिया में कैसे निर्णय लेता है, कैसे व्यवहार करता है, और जीवन की चुनौतियों के कैसे सामना करता है, उसका मनोबल और दृष्टिकोण कैसा है। ठीक है। एक व्यक्ति जिसने अपने भीतर सत्य को जाना, वह संसार में दृढ़, करुणाशील, स्पष्ट निर्णय लेने वाला बनता है। उसकी गतिविधियां, उसका नेतृत्व, उसकी ऊर्जा, सब में चेतनता झलकती है। संसार को त्यागना नहीं, बल्कि उसे शुद्ध दृष्टि से देखना और बदलना ही सच्चा अध्यात्म है। जब चेतना सक्रिय होती है, तो संसार का कर्म प्रत्येक कर्म एक योग बन जाता है। इस प्रकार से सजग होके हम कार्य करेंगे तो वही तो एक साधना हो गई, कर्म योग हो गया। वही भैया जी ने यहाँ बोला है। तो उनके लिए एक मैसेज क्या है, यदि तुम यह जानना चाहते हो कि तुम आध्यात्मिक रूप से कहाँ खड़े हो, तो देखो कि तुम जीवन की किस समस्याओं का सामना कैसे करते हो, तुम्हारे निर्णयों में कितनी सत्यता है, दया और दूरदृष्टि है। यही है सच्चे अध्यात्म की परीक्षा। इसलिए अध्यात्म और संसार को अलग मत समझो, दोनों एक हो जाए तभी 5 डायमेंशन, पांचवे आयाम जीवन की शुरुआत होती है।
इस प्रकार से भैया जी ने समझाया, संसार और अध्यात्म अलग है नहीं, बहुत बड़ा भ्रम है। जबकि संसार में रह के ही जो भी काम ये कार्य करते हैं उसको हम साधना बना सकते हैं। और ये चीज बहुत ऊंची बात है, क्योंकि जब तक के मन बुद्धि नहीं हटेगा तब तक के ये समझेगा भी नहीं। क्योंकि मन बुद्धि वाला लगा के मैं बोलूंगा ना तो बोलूंगा हाँ रे मैं ही तो कर रहा हूं ना, क्या अलग से करना है, क्या पूछना है। लेकिन सजग होके बोलेंगे ना, देख पाएंगे, जान पाएंगे और उसमें बेस्ट क्या करते हैं, हमारा बेस्ट भी देंगे। तो वही संसार मापदंड है, देखता है कि आध्यात्मिक प्रगति कितनी हो चुकी है इस प्रकार से। तो यही आज का टॉपिक था। संसार और अध्यात्म बिल्कुल भी अलग नहीं है, समझ बढ़ानी है। और ग्रंथि काटने का सुपर डुपर फंडा यही है कि हम किस प्रकार से हमारी जीवन शैली रखते हैं, किस प्रकार से हम हर एक चीज को फेस करते हैं। तो हमारी अगर जीवन शैली उस प्रकार से रखे, उस समझ के साथ रखे, ऑटोमेटिकली ग्रंथियां भी नहीं होगी, अगर होगी भी तो जल्दी से जल्दी वो कट जाएगी। तो इस प्रकार से है। तो वही और इस सभी में इस सभी में आध्यात्मिक यात्रा में हमको ये सजगता से सभी कार्य करने चाहिए। बहुत बहुत ऊंची साधना है ये। अगर मैं बात अगर बोल रहा हूँ, भैया जी ने बोला है, टिम्बर गीता ने ज्ञान दिया है, आज तक क्या जितना भी ज्ञान दिया मैं डायरेक्ट उसका उल्टा बोल रहा हूँ। ठीक है, आज तक के जितने भी गुरु लोगों ने बताया कि भैया अलग जाना पड़ता है, मौन किया तभी साधना होती है, जब किया ध्यान किया तभी होता है, ये अलग नहीं है। इसका मैं पूरा अपोजिट वाला बोल रहा हूँ, क्योंकि हमने ये जाना, ये मैं खुद जी रहा हूँ और ये अनुभव के साथ मैं बोल भी पा रहा हूँ कि टिम्बर गीता की कृपा ने और माधव जी के गाइडेंस ने यहाँ तक के ला लिया कि समझ भी पड़ गई। अभी ऐसा होता है ना, मैं बोला ना, कनेक्ट भी हो जाता है। फिर ये सजग होके जब कार्य करते हैं ना, तब हम नहीं करते, मशीन करती है, ऊपर वाला करता है, ये भी काम आ जाता है। फिर अगर ऊपर वाला करवाएगा, ये प्रैक्टिस से आएगा, एक दिन में आने वाला नहीं है। समर्पण भाव रहा तो जल्दी आ जाता है। फिर अगर ऊपर वाला करता रहा, हमारी भी सजगता रही, तो जल्दी होता है। अब इसमें भी एक चीज कैसा है, जब हम आगे बढ़ते हैं ना, एक फेस आता है मन बुद्धि वाला। ये थोड़ा सा आएगा आप लोगों को भी, बट मैं झेल के आया हूं तो थोड़ा सा उसमें भी जिस बोलता हूँ दो शब्द। देखिए, हम अभी जो आध्यात्मिकता नहीं करते वो भी मन बुद्धि से ही कार्य करना है। जब मेरी समझ बढ़ी, भाव शरीर से एक्टिव होके काम कर रहा हूँ, उस समय भी मन बुद्धि से ही कार्य कर रहा हूँ। लेकिन इस समय क्या हो रहा है ना, इधर मैं मन बुद्धि के परे वाली चीजें नहीं देख पाता हूँ, उतना इफिशियंसी से काम नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मैं मन बुद्धि से काम कर रहा हूँ। इधर क्या हो रहा है, भाव शरीर एक्टिव है, उससे कनेक्ट होके, उस ऊर्जा से, परमात्मा से कनेक्ट होके, टिम्बर गीता से कनेक्ट होके काम कर रहे हैं। मन बुद्धि को एज औजार, एज अ टूल करके यूज करते हैं। वो मरती नहीं है, बट वो शार्प हो जाती है, क्योंकि उसके बगैर तो काम होगा ही नहीं ना। मन बुद्धि तो चाहिए, डिसीजन मेकिंग चाहिए, लेकिन कनेक्ट होके काम करेंगे, बेटर रिजल्ट निकलेगा, बेस्ट रिजल्ट निकलेगा। तो इस प्रकार से है कि संसार में रह के भी अध्यात्म का मार्ग, जो टिम्बर गीता का ब्रीद वाक्य है, उसी के ऊपर आज का हमने ज्ञान डाला। ठीक, ये हो गया